में हमने ऐसी 4 पॉइंट्स पे बात की है जिसको अगर आप देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर बिहार इतना ज्यादा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने यह बयान दिया है कि गोवा में 90% ऑफ क्राइम बिहार से आए लोग करते हैं। पर कैपिटा इनकम देखें तो बिहार की अभी पर कैपिटा इनकम 50,000 की चल रही है, पर वहीं झारखंड की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम 80,000। एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा कहा जाता है हमारे देश में बिहारी लोगों को। बिहारी 100 बीमारी चाहिए बांग्ला के बीमारी। पूरे देश में बिहारियों की इज्जत ऐसी हो गई है कि ये तो मजदूर है, ये झाड़ू पोछा करते लोगों के घरों में, और जहाँ भी चोरी होती है तो वो बिहारी नहीं की है। और तो और लोग अपने स्टेट से बिहारियों को भगा रहे हैं। 2008 का मुंबई का इंसिडेंट आपको याद होगा, जहाँ पे बिहारियों को भगाया गया। Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakkre's supporters and hounded out of the examination. गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने यह बयान दिया है कि गोवा में 90% ऑफ क्राइम बिहार से आए लोग करते हैं। आसाम में रहने वाले बिहारियों को टारगेट किया गया, जिसमें से 200 बिहारियों की जान तक चली गई। इन सब ने बिहारी लोगों को इतना गिरा दिया है कि वो चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, करोड़ों रुपए कमा ले, पर वो फक्र से कभी ये नहीं कह सकते कि मैं बिहारी हूँ। कुल मिला के बिहारी की इमेज लोगों के सामने जीरो हो चुकी है, और इन सबके जिम्मेदार है बिहार के पॉलिटिशियन। उन्होंने बिहार की ऐसी कंडीशन कर दी है कि वो खुद के स्टेट में तो चैन से खा नहीं सकते, बल्कि किसी और स्टेट में भी जाते हैं तो वहां भी चैन से नहीं खा पाते। आखिर क्यों लोग बिहारी से इतना ज्यादा नफरत करते हैं? इस वीडियो में हमने ऐसी 4 पॉइंट्स पे बात की है जिसको अगर आप देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर बिहार इतना ज्यादा खराब स्टेट क्यों बनता जा रहा है। आप IAS IPS की कोई सी भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें ज्यादातर आपको बिहारी ही मिलेंगे। और तो और आप कोई से भी अपने आसपास के टीचर्स को देख लीजिए, जो पुराने टीचर होंगे वो ज्यादातर बिहार से ही होंगे। आपने कोई से बिहारी को डॉक्टर्स या इंजीनियर बनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इस फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो वो इंडिया में 40% डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है। और वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि बिजनेस सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले गुजरात या महाराष्ट्र आया होगा। उसमें भी आपको बिहार दिखाई नहीं देगा। मतलब कि गुजरात की ऐसी इमेज बन चुकी है कि वहां पे ज्यादातर बिजनेसमैन रहते हैं, वहां से बिजनेसमैन निकलते हैं। ऐसे ही ज्यादातर इमेज बिहार की ऐसी बन चुकी है कि वहां के लोग तो गवार रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, वहां के मजदूर होते हैं। मतलब कि पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद भी बिहारी इसको आदमी अनपढ़ ही कहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी समाज में इमेज बना दी गई है। तो सेकंड पॉइंट है अनहाइजेनिक बिहारीज। बिहारीज को आप देखोगे तो कहीं भी गुटखा खा के थूक देना, या फिर आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि जो लेबर्स रहते हैं, जो काम करते हैं, उनके दिहाड़ी मिलते ही सीधे वो ठेके में मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम है एजुकेशन की, क्योंकि वहां पे पढ़ाया ही नहीं जाता है कि लोगों से आपको कैसी बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेवियर रहना चाहिए लोगों के सामने। ये सब वहां पे नहीं सिखाया जाता, क्योंकि इन्हें बचपन से ही माँ बाप खेती बाड़ी में लगा देंगे या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में लेबर की दिहाड़ी मजदूरी में। ये पूरा दिन धूप में ईंटें ढोते हैं, किसी के घर के बाहर चौकीदारी करते हैं, या फिर किसी नाले को साफ करते नजर आते हैं। और दिन भर की मजदूरी के बाद ये अपना थकान मिटाने के लिए रात को शराब पीने जाते हैं। माइग्रेशन इन बिहार। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? अच्छी जॉब के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए और ज्यादा पैसे के लिए। पर गलत चीज ये है कि जब ये जॉब करके आएंगे दूसरे स्टेट से अपने स्टेट, तो यहाँ पे वोटिंग देने वाले हैं कास्ट सिस्टम के हिसाब से, मतलब कि जातिवाद पे वोटिंग देते हैं, ना कि डेवलपमेंट में। लालू यादव, इन्होंने बिहार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे तो 15 से 20 साल राज किया है बिहार में, पर उन्होंने किया क्या है? डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया इन्होंने। क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए ये बिहार इतना ज्यादा पीछे जा चुका है। और GDP में देखे तो बिहार सबसे नीचे आता है। बिहार में सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग कहीं पे भी जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। आप किसी भी इंडिया के स्टेट में जाके देख लीजिए, बिहारीज आपको दिख जाएंगे। इवन कश्मीर में भी दिख जाएंगे, और तो और पंजाब जैसे स्टेट में भी बिहारीज आपको ज्यादा अमाउंट में दिख जाएंगे। और इसीलिए जो लोकल स्टेट्स की पीपल होती है वो ज्यादातर बिहारी लोगों को हेट करती है। यही एक सबसे बड़ी वजह है। अब चौथा पॉइंट है कि बिहार ने इंडिया को क्या दिया है। तो बिहार ने इंडिया को गौतम बुद्धा, महावीरा, चाणक्य, आर्यभट्ट, अशोका या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो बिहार की ही है। या फिर जैमिनिज्म की बात करें तो ये कहीं से शुरू हुआ था, तो वो बिहार जहां से इतने बड़े बड़े पूजनीय लोग आए हैं, उस स्टेट का वैसा हाल हो चुका है कि अब बिहार में खुद बिहारी रहकर ना कमा सकते हैं और ना खा सकते हैं। और वहीं झारखंड, जो कि बिहार का ही पार्ट था, बिहार से ही निकला है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम देखें तो बिहार की अभी पर कैपिटा इनकम 50,000 की चल रही है, पर वहीं झारखंड की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम 80,000 की है, मतलब कि 60% ज्यादा है बिहार से। अब पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट है भोजपुरी इंडस्ट्री। मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट की इमेज उसकी इंडस्ट्री से आती है, और अगर बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपको पता है जब दूसरे अदर स्टेट्स के लोग इसको देखते हैं तो उनको सिर्फ क्या दिखता है? अश्लीलता दिखाई देती है, उनको एक्सटोरिज्म, वल्गैरिटी, सिर्फ मारपीट, कट्टे, नशे, यही सारी चीजें दिखाई देती है।
जिससे कि अदर स्टेट में इनकी इज्जत डाउन हो। वैसे इन सब में आपका क्या कहना है, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जो कि सबसे अच्छा आपको दिखाई दिया? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, लाजवाब वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।